Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of these steps in Krebs cycle indicates substrate level phosphorylation? And the options are: first is conversion of succinyl acid to alpha ketoglutaric acid. Second option is conversion of succinic acid to malic acid. Third is conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid and conversion of malic acid to oxaloacetic acid. So let's see what is the key concept to solve the question. So here in the question, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होती है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, और दूसरा हमें क्रेब्स साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें हमें क्लियर है देन इजीली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन एंड क्रेब्स साइकिल, ये दो की टॉपिक्स है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, लेट्स सी इट फर्स्ट। यहाँ पे लिखा है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल, तो देखिए सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है फोस्फोराइलेशन होगा। इसका मतलब फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फोस्फेट। अब सपोज हम एडीपी बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, तो एटीपी कैसे बनता है? एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ऐसा करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं एडीपी और उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और अगर इन दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि फॉस्फेट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, तो ये फॉस्फेट के अंदर ये एनर्जी जो आई, अगर ये एनर्जी प्रोवाइड की है सबस्ट्रेट ने, so if the energy for the phosphorylation or the formation of ATP it is provided by the substrate, so such a phosphorylation is called substrate level phosphorylation. सिंपल सी बात है, अगर ATP बनने के लिए एनर्जी, क्योंकि ये ADP के साथ फॉस्फेट एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो ऐसा करने के लिए अगर एनर्जी सबस्ट्रेट ने दी है तो ये सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल शुरू होता है इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज हो जाता है कंप्लीटली। तो द एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। तो हमें पता है कि पायरुवेट की फॉर्मेशन हुई थी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, और जब पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था तो उससे बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब पहला जो रिएक्शन है एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो ऐड हो जाएगा विद द 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और ऐसा करने ये ऐड हो जाएगा इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम में, और इससे बन जाएगा एक 6 कार्बन कंपाउंड जो कि है सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंडेंसेशन हुआ है, मीन्स 2 कार्बन के कंपाउंड, 4 कार्बन एंड 2 कार्बन के कंपाउंड ऐड हो गए और इससे बना है सिट्रिक एसिड। तो ये जो स्टेप है ये है कंडेंसेशन। सो फर्स्ट रिएक्शन इज कंडेंसेशन। अब क्या होगा आगे, लेट्स सी दैट। तो सिट्रिक एसिड अब अपने आइसोमर में चेंज होगा और इसका आइसोमर है आइसोसिट्रेट। तो आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया, एंड आइसोसिट्रेट इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड एज इट इज एन आइसोमर। तो ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज द आइसोमेराइजेशन। फिर आइसोसिट्रेट के साथ क्या होगा, आइसोसिट्रेट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होगा। इसका मतलब इसमें से आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन निकलेगी और वो हाइड्रोजन Na पॉजिटिव के साथ ऐड होके बना देगी Na
H प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि इससे हाइड्रोजन का लॉस हुआ, तो दिस रिएक्शन इज डीहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वाली रिएक्शन है डीहाइड्रोजिनेशन। अब आगे क्या होगा, लेट्स सी दैट। अब जो आइसोसिट्रेट बना है, आइसोसिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड यहाँ बनेगा, एंड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड अगेन। अब होगा डी कार्बोक्सिलेशन, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें होगा डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से एक CO2 निकलेगी और इससे बनेगा एक 5 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। क्योंकि अब ये डिकार्बोक्सिलेशन से बना है, इसमें एक कार्बन कम होगा, सो इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ CO2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है अगेन इट विल लूज CO2, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगी, तो ये हाइड्रोजन अगेन चेंज हो जाएगी इनटू, इसके साथ ऐड ऑन होके ये बना लेगी NADH प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन भी हुआ, मीन्स ऑक्सीडेशन भी हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन, और CO2 भी रिमूव हुई। सो दिस स्टेप इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ हम लिख देते हैं इसको, दिस इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। अब आगे क्या होगा, आगे के स्टेप में जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसने एक CO2 लूज किया और साथ में इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, सो इट चेंजेस इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है इट हैज 4 कार्बन्स। सक्सिनाइल कोएंजाइम A अब चेंज हो जाएगा इनटू द सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट, और इस स्टेप के ऊपर सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनेट में रिलीज होगा, तो कन्वर्ट होगा, और इस स्टेप के अंदर एक फोस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, एंड दैट फोस्फेट ग्रुप मींस यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगा। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A से दिस कोएंजाइम A अलग हो जाएगा और इससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी ADP के साथ फोस्फेट को ऐड करके ATP बनाने के यूज में आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए थी ATP बनाने के लिए, that comes from the succinyl coenzyme A. So this step is substrate level phosphorylation. तो हम इसको लिख सकते हैं, this is substrate level phosphorylation as the energy comes from the succinyl coenzyme A. तो ये हो गया आपका substrate level phosphorylation। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम आगे के स्टेप्स भी देखें तो सक्सिनेट विल बी चेंज्ड इनटू द फ्यूमेरेट, तो फ्यूमेरेट में चेंज होगा, और जब ये फ्यूमेरेट में चेंज होगा तो सक्सिनेट का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, मींस डीहाइड्रोजनेशन होगा, और इससे जो हाइड्रोजन निकलेगी अब वो बनाएगी FADH2 फ्रॉम द FAD। तो यहाँ पे एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम A बनेगा विच इज FADH2। फिर फ्यूमेरेट से बनेगा मैलेट, तो जब फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा तो इस स्टेप के अंदर फ्यूमेरेट से मैलेट बनते हुए हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब है यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, और फिर मैलेट का जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी और ये वापस से NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगी इनटू द NADH प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ इस पूरे डिस्कशन से क्लियर है कि जो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन है वो इस स्टेप पे हुआ जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A चेंज हुआ इनटू द सक्सिनेट। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन सक्सिनेट को हम सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। एक्चुअली सक्सिनेट इज द आयोनिक फॉर्म ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो from this discussion it is clear that the right answer of this question is option C, while rest others 3 are incorrect. So I hope you
अंडरस्टूड इट वेल? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।